हेलो बच्चों। हमारे पिछले लेसन में हमने घटाने यानी सब्ट्रैक्शन के कुछ आसान सवालों को हल किया था। अब हम कुछ मुश्किल सवाल लेते हैं ना। चलिए, मान लीजिए एक स्कूल में लाइब्रेरी बनाने के लिए 33,540 रुपये स्वीकृत हुए यानी सैंक्शन हुए, और उसमें से 28,768 रुपये खर्च हुए। इतने स्वीकृत हुए यानी सैंक्शन हुए। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पैसे सैंक्शन होते हैं ना, तो इतने पैसे सैंक्शन हुए और इतने उसमें से खर्च हो गए। और अगर हमें यह पता लगाना है कि स्कूल के पास कितने पैसे बचे, तो हम कैसे करेंगे? चलिए हम लिखते हैं अमाउंट सैंक्शन टू बिल्ड द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी बनाने के लिए स्वीकृत राशि थी 33,540, और लाइब्रेरी बनाने में कितना खर्चा हुआ? 28,768। और हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि कितना पैसा खर्च करने के बाद बचा। इतना पैसा स्वीकृत हुआ यानी स्कूल के पास आया, इतना खर्च हो गया, और कितना बचा है यह पता लगाना है। तो कैसे करेंगे हम? हमें इसको करने के लिए स्वीकृत राशि में से यानी 33,540 रुपये में से खर्च की हुई राशि को घटाना होगा यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। क्योंकि इतने पैसे कुल मिलाकर आए, इतने खर्च हो गए, तो इन दोनों को घटाएंगे तो बचे हुए पैसे जो कि खर्च नहीं हुए वह हम मालूम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हम 33,540 लिखेंगे और उसके नीचे 28,768 लिख देंगे, और फिर वंस पोजीशन से चालू करते हुए घटाना कर देंगे। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो मैं मान रहा हूं कि आपको आता होगा। तो इसका उत्तर आएगा 4,772 रुपीज। 4,772 रुपीज बचे हो गए, ठीक है ना। लाइब्रेरी बनाने के बाद स्कूल के पास 4,772 रुपीज बच गए। एक बार फिर से देखते हैं हमने इस सवाल को कैसे हल किया। लाइब्रेरी बनाने के लिए जो राशि सैंक्शन यानी स्वीकृत हुई थी वह थी 33,540, खर्च हुई 28,768, और बची हुई राशि है कुल स्वीकृत राशि में से हम खर्च की हुई राशि को घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसको करने के बाद हमें मिलेगा 4,772 रुपये स्कूल के पास अभी भी बचे होंगे, जो कि स्कूल कुछ और कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लाइब्रेरी को और अच्छा बना सकता है ना। मान लीजिए दो संख्याओं का जोड़ यानी सम यानी एडिशन है 3,674, और एक नंबर है 1,958। तो दूसरा नंबर कैसे पता लगाएंगे? प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। सम ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का जोड़ है 3,674, और हमें सिर्फ एक नंबर मालूम है 1,958, और हमें क्या पता लगाना है कि दूसरा नंबर कौन सा है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 3,674। पहला नंबर है 1,958, और हमें क्या पता लगाना है? दूसरा नंबर। तो कैसे करेंगे? हम दो संख्याओं के जोड़ में से पहली संख्या को घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा दूसरी संख्या 3,674 माइनस 1,958, और वह जब हमने किया एक के नीचे एक लिख के, तो उत्तर आएगा 1,716, यानी दूसरा नंबर होगा 1,716। और यदि हमें पता लगाना हो कि यह उत्तर सही था कि नहीं, तो हम उल्टा करेंगे, हम दोनों नंबरों को लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे।
और अगर जोड़ने के बाद वह जोड़ वाले नंबर से मैच करता है यानी समान आता है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही था। तो हमने लिया 1958 जो कि पहला नंबर था, 1716 जो हमने अभी पता लगाया, और दोनों को जोड़ के देखते हैं। ठीक है ना? तो हमने दोनों को जोड़ा तो उत्तर आया 3674, और वही था हमारे जोड़ 3764। ठीक है ना? तो हमारे प्रश्न में यही दिया था 3674। तो हमने, इसका मतलब हमारा दूसरा नंबर जो हमने फाइंड किया 1716 वह सही है। ठीक है ना? तो एक बार फिर से देखते हैं हमने इस सवाल को कैसे हल किया। हमें दिया गया था दो नंबरों के जोड़ है 3674। पहला नंबर हमें दिया हुआ था 1958 और हमसे पूछा गया था दूसरा नंबर कौन सा होगा, और वह हमने कैसे किया, जोड़ वाले नंबर में से, दोनों नंबर के जोड़ में से पहले नंबर को घटा दिया और हमें मिल गया दूसरा नंबर जो कि था 1716। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।